आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। देखिए, इस संसार में जो भी किसी भी प्राणी के लिए जो भी सुख और दुख होता है वो अपने कृत कर्मों का फल है। इसे जैन शास्त्रों की भाषा में साता वेदनी असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। यह जो साता असाता का अपने लिए फल प्राप्त होता है उसमें अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अच्छे लगने वाले जो विषय प्राप्त होते हैं वो सब अपने साता वेदनी कर्म का उदय समझना चाहिए। और अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी इंद्रियों को जो अच्छा लगने वाले पदार्थ नहीं है उसी का वेदन करना, वो एक प्रकार से असाता वेदनी कर्म का उदय समझना चाहिए। एक व्यक्ति को वही चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज़ बुरी लगती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए साताकारी है तो दूसरे के लिए असाताकारी है। एक पदार्थ, एक वस्तु या एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा लगता है, प्रेम का भाजन है, उससे उसे अनुराग पैदा होता है, मित्रता पैदा होती है, तो वह किसी के लिए वह दुश्मन सरी का प्रतीत होता है, घृणा करता है, द्वेष करता है। वस्तु अच्छी और बुरी नहीं है, ये तुम्हारे मन की वैचारिक परिणतियां हैं। आप अपने मन में जिस पदार्थ के प्रति जैसा विचार रखोगे वैसा तुम्हारे लिए प्रतिभाषित होगा। एक व्यक्ति दुकान पर नारियल खरीदने के लिए गया, नारियल का बड़ा ढेर लगा था। उस ढेर में से उसने जो है 2 नारियल चुने। अब वो 2 नारियल अच्छा समझ करके ले आया, तो क्या बाकी के ढेर में पड़े सारे नारियल खराब हैं क्या? नहीं, ये तुमने चॉइस की है। अब तुम्हारे दुर्भाग्य से वह नारियल फोड़ने के बाद खोटा निकल जाए, खराब निकल जाए, सड़ा हुआ निकल जाए, तो तुम तो उसे अच्छा समझ करके लाए थे, किंतु वह खराब निकल गया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये असाता है तुम्हारी। हमारे आचार्य देव कहते हैं, भूत वृत्तिनुकंपा सराग संयमम शांति, ये सब अपने लिए साता के कारण है। आप दूसरे जीवों की करुणा पालेंगे, दूसरे जीवों के प्रति प्रेम रखेंगे, त्यागी वृत्तियों की सेवा करेंगे बेटा, इससे तुम्हारी तबीयत सुधरेगी, तुम्हारे को स्वास्थ्य लाभ हो गया, साता वेदनी हो गई। आप बात समझ रहे होंगे। आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने आपके लिए कसाय पैदा करानी चाहिए, किंतु आपने शांति, आपने अपने मन में क्षमा भाव धारण किया, आपके लिए साता हो गई। आपके लिए आगे के लिए भी साता वेदनी कर्म का आश्रय और बंद हो गया। और आपने कोई, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने कोई सामान दिया तुमको, किसी ने कपड़े दिए अथवा और कोई आइटम तुम्हारे लिए शरीर पर पहनने के लिए दिए, खाने के लिए दिए, किंतु आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया तो वह तुम्हारे लिए साता वेदनी का आश्रय का कारण बन गया। और यदि तुमने चुपचाप रख लिया, ले लो, क्या होता, रख लो, ये तुम्हारे लिए अभी अच्छा लग रहा, आगे के लिए असाता का कारण हो गया। किसी के लिए गिफ्ट देना अच्छा है, किंतु किसी से गिफ्ट लेना अच्छा नहीं है। आप हमारी बात समझ रहे होंगे। वह इसलिए कह रहा हूं कि साता असाता कैसी चलती है। कोई आपके लिए देता है, कभी तो आप कहो कि बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। व्यवहार में भी देखा जाता है, कभी कभी आपके दोस्त लोग, मित्र लोग
आपके लिए कोई चीज़ देते तो आप कहते भैया ये तकलीफ काहे के लिए करते, मुझे नहीं होना, मुझे कुछ भी नहीं होना। इसमें तुम्हारी शालीनता भी दिखती है, तुम्हारी महानता भी दिखती है, और शालीनता एवं महानता के साथ में तुम्हारे लिए साता वेदनी कर्म का भी आश्रय होगा, क्योंकि तुम निर्लोभ वृत्ति वहाँ पर दिखा रहे हो। कभी कभी तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए कहते हैं ये कपड़ा खरीद लो, ये ले लो, किंतु आप कहते नहीं पापा अभी हमारे पास ड्रेस बहुत सारी पड़ी है, अभी मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए साता वेदनी अर्थात सुख का कारण बनेगा। और तुम्हारे पास ड्रेस बहुत सारी रखी है, बहुत सारी पड़ी है, और तुम्हें तुम्हारे पापा ने या मम्मी ने कहा ले लो बेटा और ले लो दो। आज तुमने ले लिया, लेते समय तुम्हें अच्छा लगा, चलो हमारे लिए मम्मी पापा ने ये नई ड्रेस दिलवा दी, ये तुम्हारे लिए अभी अच्छा लग रहा, किंतु भविष्य के लिए दुख का कारण हो गया, असाता वेदनी का कारण हो गया। मैं तो आपको बड़ी चीज़ों की क्या बात कहूँ, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बताऊं तो आपके पास 10 जोड़ी जूते चप्पल पड़े होंगे, उसके बावजूद भी तुम और 2-4 लेकर के आते हो। तुम्हारा लोभ कितना है, इस लोभ को तुम त्याग करो, तब शौच तुम्हारे लिए होगा। अर्थात हमें अब कुछ नहीं चाहिए, तुम सामान में मत जियो, समाधान में जियो। ऐसा होता है कई बार कि घर में कोई सामान आता है तो सब लोग जो है उस सामान को लेने के लिए तैयार हो जाते, किंतु उनमें से एक कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो समाधान ही है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।